हाय, चलिए आज बात करते हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल की। देखो, ये एक्ट 14 नवंबर 1985 को आया था, फोर्स में आ गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहला ऑब्जेक्टिव है कि नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड लॉ को कंसोलिडेट या अमेंड करना, मतलब ठीक। दूसरा है नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को कंट्रोल करना। ऐसा प्रोविज़न बनाना कि हम नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को कंट्रोल कर सकें। ठीक, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अंदर बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन मैंने यहाँ कुछ बताए हैं, बाकी सब आप बुक से पढ़ सकते हैं। पहला है कोका प्लांट मतलब एर्थोजालिन स्पीशीज के कोई भी प्लांट को कोका प्लांट कहेंगे। इसके अंदर कुछ डेरिवेटिव भी है, जैसे कोकेन मतलब मिथाइल एस्टर और बेंजाइल इकोजिन एंड इट सॉल्ट्स को कोकेन कहेंगे। और कोई भी प्रिपरेशन में 0.1% कोकेन होगा, मतलब हर प्रिपरेशन में नहीं होता 0.1% कोकेन, जिसको रखना है। जैसे लिखा है यहाँ, ऑल प्रिपरेशन कंटेनिंग मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन। अब कैनबिस को हेम्प भी कहा जाता है। इसमें तीन चीज़ आती है, गांजा है, भांग है, चरस है। भांग मतलब कैनबिस सतीवा के लीव्स को ना भांग कहा जाता है। अब गांजा मतलब उसी कैनबिस सतीवा प्लांट के फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप ऑफ द प्लांट को गांजा कहा जाता है। और उसी कैनबिस सतीवा के प्लांट से जो रेजिन सेपरेट होता है उसे चरस कहा जाता है। अब ओपियम मतलब ओपियम पॉपी प्लांट का जूस को ओपियम कहा जाता है। और कोई भी प्रिपरेशन में 0.2% से ज़्यादा मॉर्फिन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये भी याद रखिए, एक पॉइंट है कि डाई स्टाइल मॉर्फिन को हीरोइन एंड इट्स सॉल्ट्स भी कहा जाता है, और इसको ब्राउन शुगर भी कहा जाता है। अब ओपियम पॉपी मतलब पापावेर सोमनीफेरम एल स्पीशीज के प्लांट को ओपियम पॉपी कहा जाता है। और पॉपी स्ट्रॉ मतलब ओपियम पॉपी प्लांट के सीड को छोड़ के सब कुछ, ओपियम पॉपी प्लांट के सीड को छोड़ के सब कुछ पॉपी स्ट्रॉ में आता है। और अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि नारकोटिक ड्रग्स क्या होता है, जैसे एग्जांपल है कोका लीफ है, ओपियम स्ट्रॉ है, कैनबिस है, ये सब नारकोटिक ड्रग्स में आते हैं। ये नारकोटिक ड्रग्स हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं। ठीक, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे लाइसेंस की अथॉरिटी किसके पास रहती है? नारकोटिक ऑफिसर के पास रहती है। नारकोटिक कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वही सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो कमेटी बनाती है जिसको नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसोलिडेटिव कमेटी। इसमें 20 मेंबर्स रहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ फैक्ट्री भारत में 2 जगह है, पहला तो गाजीपुर, दूसरा है नीमच। अब जैसे आप जानते हैं कि जो नारकोटिक ड्रग्स होती है वो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है ना, हैबिट फॉर्मिंग होती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट लिमिट की है, जैसे कोकेन का है 125 mg, हीरोइन का है 250 mg, मॉर्फिन या फिर चरस का है 5 ग्राम और गांजा का है 500 ग्राम। अब इसके अंदर कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ भी आती हैं, जैसे कि अगर आप ओपियम पॉपी प्लांट का, कैनबिस का या फिर कोई भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल करते हैं जो कि इलीगली, जो कि सरकार को पता नहीं है, तो उसके लिए पहले अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में हो रहा है तो 6 महीने की सज़ा, 10,000 रुपये का फ़ाइन। अगर आप मीडियम क्वांटिटी में कर रहे हैं तो 10 साल की सज़ा, 1 लाख रुपये का फ़ाइन। अगर आप इसको लार्ज क्वांटिटी में कर रहे हैं तो 10 से 20 साल की सज़ा और 1 से 2 लाख रुपये का फ़ाइन। अगर आप इलीगल डिस्पोजिंग ऑफ ओपियम कर रहे हैं तो 10 से 20 साल की सज़ा, 1 से 2 लाख रुपए का फ़ाइन। एक्सटर्नल डीलिंग इन नारकोटिक ड्रग्स में 10 साल की सज़ा, 1 लाख रुपए का फ़ाइन। अलाउइंग प्रीमाइसेस टू बी यूज्ड में 10 साल की सज़ा, 1 लाख रुपए का फ़ाइन। और कंजप्शन ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में 1 साल की सज़ा और 20,000 रुपये का फ़ाइन। ये मैंने अभी जितने भी ऑफेंसेस एंड पेनल्टी यहाँ डिस्कस की है, इसको छोड़ के और बहुत सारे हैं जिसे आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ।